नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि दिव्य शक्तियाँ जब आपको प्राप्त होती है या कोई भी दिव्य शक्ति आपको मिल जाती है पूजा के द्वारा, आपके कर्म अनुसार, आपके तप अनुसार, आपके ध्यान अनुसार, जब कोई भी दिव्य शक्ति आपके नज़दीक आती है तो वह एक शक्ति आपको प्राप्त ज़रूर कराती है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। क्योंकि दिव्य दृष्टि हर एक शक्ति आपको ज़रूर देती है, क्योंकि दिव्य दृष्टि से आप अपने इच्छाओं को पूरे कर सकते हो या फिर औरों की इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, उनके मन की बात जान सकते हो, यहाँ तक कि अपने कार्य बिना बोले उस दिव्य दृष्टि से आप करा सकते हैं। जब भी दिव्य दृष्टि जागृत होनी होती है तो आपको शुरुआत में इस तरह के अनुभव आते हैं कि जैसे आपको जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र है, दोनों आँखों के दोनों भौहों के बीच में आपका जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है। जब भी यह दिव्य दृष्टि किसी मंत्र जप से जागृत हो सकती है। अगर आप किसी मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो ऐसे में भी वो शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है, आपकी दृष्टि खुलना शुरू हो जाती है। आप लोगों को ध्यान के द्वारा दृश्य भी दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर कोई भी ये सवाल आप लोगों का है, वो सवाल का जो जवाब है वो जानना चाहते हैं, तो वह भी आप दिव्य दृष्टि के सहायता से आप लोग जान सकते हैं। तो ऐसे में शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है? तो देखिए, जब भी आप किसी मंत्र का जप करते हैं या फिर किसी पूजा को बार बार दोहराते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, तो तभी आप लोगों की दिव्य शक्तियाँ जागृत होना शुरू होती हैं। जब भी कोई दिव्य शक्ति जागृत होती है तो प्रथम जो संकेत है, प्रथम जो लक्षण है, वो आपकी दिव्य दृष्टि को जागृत होना ही माना गया है। क्योंकि शक्ति तभी मानी जाती है जब वह आपकी दृष्टि को जागृत करे, और दृष्टि तभी जागृत होती है जब आप अपने पूर्ण नियमों के साथ पूजा करते हैं, पूर्ण संकल्प के साथ पूजा करते हैं। तो जब भी कोई आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो प्रथम भाग में सबसे प्रथम आप लोगों को पूजा के समय पर ध्यान में आपको एक खिंचाव महसूस होगा। आपके आज्ञा चक्र पर बहुत ही गहरा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। आराम आराम से वह जो खिंचाव वो बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है उसके बाद आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को समय का ही नहीं पता चलेगा। आप लोग घंटों घंटों भर पूजा में बैठे रहते हो, ध्यान में बैठे रहते हो, और साथ में कुछ समय बाद का जो प्रोसेस चलता है कि आपका पूरा जो शरीर है वो एक शून्य अवस्था में पड़ना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके हाथ पैर सुन्न होंगे, फिर हाथ सुन्न होंगे, इसी प्रकार आपका पूरा धड़ सुन्न हो जाता है। उसके बाद आपका शरीर सुन्न होता है। शरीर सुन्न होने के बाद आपके विचार हल्के हल्के बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके हल्के हल्के विचार बंद होते हैं तो उसके बाद आप लोग एक बेहोशी की हालत में जाते हो। आप कुछ समय के लिए जैसे आप नींद में जाते हो, इस तरह के अनुभव आपको आते हैं, लेकिन उस समय आपको अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा शरीर शून्य अवस्था में जा चुका है। ऐसे में केवल और केवल आपको एक खुद को एक हवा का पुंज समझोगे कि मैं एक हवा हूँ और मैं इस ब्रह्मांड में उड़ रहा हूँ। क्योंकि जो आपको नज़र आएगा, जो पहले आपको ध्यान में अंधेरा नज़र आता था, तो वह अंधेरे की जगह उसमें हल्की रोशनी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। हल्की हल्की रोशनी आपको नज़र आती है और आप उस अंधेरे को भी देखना शुरू कर देते हो। तो यह दिव्य दृष्टि जागने के लक्षण है। ठीक है। अब इसी प्रकार से बार आपको ध्यान में ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका शरीर अपने आप ही उड़ चुका है, यह हवा में उड़ रहा है। तो इस प्रकार से अनुभूतियाँ होंगी आप लोगों को कि केवल आपका सर है जो बचा हुआ है, आपकी आंखें भी शून्य हो चुकी हैं। तो ऐसी अवस्था में काफ़ी साधक ध्यान तोड़ देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। क्योंकि जितना समय आप लोग ध्यान कर पाते हैं उतना समय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आप लोगों के साथ में जो अगला चरण चलता है, दिव्य दृष्टि, जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है, आपके आज्ञा चक्र पे दृश्य बनने, वहाँ पर लाइट पड़नी। सबसे पहले आपकी आज्ञा चक्र पर लाइट पड़ना शुरू हो जाती है। बहुत ही गहरा प्रकाश कई बार अचानक ही आपको नज़र आएगा। अचानक ही आपका गहरा प्रकाश नज़र आना शुरू हो जाता है,
वाइट प्रकाश बिल्कुल एक आपको कई बार इतना प्रकाश है कि आप अंधे हो जाते हो। कई बार आपको अंधापन महसूस होना शुरू हो जाता है कि इतना प्रकाश आपके अंधेरे में कहाँ से आया। और साथ में वह प्रकाश के साथ साथ आपको ब्लू लाइट का कलर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होने की अवस्था पर जा रही है। इसी प्रकार से जब आप इस अवस्था में होते हो तो आपको रात्रि अनुभव भी आप लोगों के साथ में घटित होते हैं। जैसे आपको सोते सोते झटके पड़ना या फिर सोते सोते अचानक ही कोई लाइट आपके सपने में आ जाना, नींद में आ जाना। ऐसी अवस्था में आपके कान बंद होना शुरू हो जाते हैं। आपके कान बंद होना शुरू हो जाएंगे, आपके कानों में हल्की पीड़ा चलनी शुरू हो जाती है। और साथ में सपने के दौरान आपको इसी तरह के दृश्य दिखाई देते हैं भाग दौड़ के, जैसे आप भाग रहे हैं या फिर आप कहीं से गिर चुके हैं, पानी में आप डूब चुके हैं या फिर पहाड़ से गिर चुके हैं। तो इस तरह के अटपटे से सपने आपको आना शुरू हो जाते हैं। आपको सांप दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, आपको शिव दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ में होना अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जब आप इस पड़ाव से आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद आपके आज्ञा चक्र पर पूजा के समय एक हल्के आपको दृश्य दिखाई पड़ेंगे। जैसे ही वो लाइट आपको नज़र आती है, उस लाइट के अंदर ही कुछ हल्के दृश्य आपको दिखाई दे सकते हैं। कई बार आपको हल्के पानी की तरह दृश्य दिखाई देते हैं। कई बार आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ओम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई शक्ति देवी देवताओं की तस्वीर आपको कुछ पल के लिए आपके ध्यान में आएगी, वो गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा, तो वह तस्वीर भी रुकाई देना शुरू हो जाती है। सबसे प्रथम आपको आप जो सोचोगे, ठीक है, आपके विचारों में आएंगी वो बातें। आप लोग दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपके विचार भी खुलना शुरू हो जाते हैं, आपके विचारों में आएंगी वो सब बातें। लेकिन जो विचारों में आपके आती हैं वही आपके ध्यान में दिखाई देती हैं। तो आपको ध्यान में हल्की हल्की कुछ सेकंड के लिए वो बातें लिखी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, आप जो मंत्र का जप करते हैं वह भी आपको बिल्कुल साफ शब्दों में अपने ध्यान में दिखाई देता ही देता है। इसी प्रकार से जब आपके विचारों के माध्यम से आपको ध्यान में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, कोई तस्वीर शक्तियों की दिखाई देती है, सबसे प्रथम ओम। ठीक है, ओम हो सकते हैं आपके इष्ट देव हो सकते हैं। इसी प्रकार से आपको गायत्री मंत्र दिख सकता है। इस प्रकार से काफ़ी ऐसे मंत्र हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, ओम की ध्वनियाँ भी सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में जब आपको ओम नज़र आता है तो काफ़ी ध्वनियाँ आपको ओम की सुनाई दे सकती हैं। ठीक है, और अंत में जाकर आपको एक नीला प्रकाश नजर आता है जब दिव्य दृष्टि जागृत होने की प्रथम में आ जाती है। बहुत ही नीला प्रकाश है। अक्सर वह जो नीला प्रकाश आपको नजर आता है वह आपकी आत्मा का प्रतीक है। जो आपकी आत्मा है वही आपको ये कलर दिखाती है, और ये नीला कलर जो आपको नज़र आता है ये आपकी आत्मा का ही प्रतीक है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान में जब दिव्य दृष्टि जागृत होगी तो हल्की तस्वीरें नज़र आती हैं। आप जो बात उन शक्तियों से पूछोगे वह बातें आपको आराम आराम से, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वह साफ होना शुरू हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि जिसमें वह बिल्कुल साफ रूप से आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हर तस्वीर, हर बात का जवाब आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। आपको ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अचानक ही आपको महसूस होता है कि जैसे कोई घर आने वाला है, या फिर मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे यह कार्य करना है। तो किसी भी प्रकार से आपको अनुभव अपने आप ही आना शुरू हो जाते हैं। तो दिव्य दृष्टि जागृत होने के संकेत आपको मिलना शुरू हो चुके हैं। आगे आगे और भी प्रोसेस है जो हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में अगर कोई साधक हमसे बात करना चाहता है अपने बारे में, घर की समस्या के बारे में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। वह समस्या का पूर्ण समाधान आप लोग तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।